एज अ गुड ह्यूमन मैं हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर सकता, संस्कार। लेकिन एज अ गुड नेशनलिस्ट मैं इंडिया पाकिस्तान तो कर ही सकता हूँ। तेरी माँ का बोल। इसका ऐसा कोई खास तुक नहीं बनता, पड़ोसी करे तो मैं भी करूंगा। क्या सोच है रे तेरी। मुझे जानी और पैंथर की डिस में पैंथर के आगे जानी का रैप ज्यादा खराब नहीं लगा। पैंथर ने एज अ रैपर बचपन से बार सुने हैं तो उसने अपने रैप में बार्स लिखे। जानी ने गालियां सुनी है तो ऑब्वियसली गालियां लिख दी। पैंथर के डिस के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान में भी अब बीफ बैन हो जाएगा। जानी सोच रहा है कि पैंथर से बीफ करके उसे इंडिया में लोग जानने लगेंगे, उसका भी नाम होगा, शोज मिलेंगे। लेकिन जानी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान का टॉप आर्टिस्ट भी अपने रिकॉग्निशन के लिए इंडिया के आर्टिस्ट का नाम ले रहा था। से पूछ ले कौन तला, कृष्णा को पता है कौन तला, तकब्बुर तू नहीं मेरा तोड़ सका। जानी अपने न्यू ट्रैक के डिस्क्रिप्शन में लिखता है, मिलते हैं 9 महीने बाद, बच्चे का नाम छोटा जानी रख दियो। लेकिन भाई मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, पर जानी तू तो छोटा ही है। जानी तू छोटा ही है एज अ आर्टिस्ट भी और वैसे भी। जानी तुमसे बड़े तो हमारे यहाँ कबूतर के अखरोट होते हैं। लेट्स स्टार्ट कि ये बीफ स्टार्ट होने का रीजन क्या था। पहलगाम अटैक के बाद काफी सारे सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टोरीज डाली थी और पैंथर भी उनमें से एक ही था। फिर कुछ टाइम के बाद पैंथर के लाइव चैट पे आके एक बंदा बोलता है लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो फिर पैंथर भी भाई रिप्लाई दे देता है नो लव फ्रॉम इंडिया डॉग, फक पाकिस्तान। तो पैंथर की लाइव देखने के बाद जानी पैंथर को पोक करने लगता है। पैंथर पहली बार शॉट लेता है अपने रेड बुल वाले शो पे। इंस्टा पे रील बना के खुद का खाया जीवन भर जैसे जिनके बात की हो मेरी मील। तो अपना भूला भटका जानी आधे साल बाद इस पे अपना डिस निकालता है। हम कितने पुराने हैं डीवीडी, लेकिन फिसल नहीं है बेटा एमटीवी की। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इतनी ही दिक्कत थी तो पहलगाम अटैक के टाइम पे ही बोल देता ना। सही बात है। जानी अपने डिस पे कहता है कि उसे मुल्क के नाम पे रोटी नहीं कमानी, उसका मुल्क उसे तवज्जो नहीं देता। लेकिन लाडले असली बात तो यही है, तू रोटी बिना बीफ के कैसे खाएगा। जानी को पता है अगर इंडिया पाकिस्तान ही नहीं करेगा तो भाई हाइप ही नहीं मिलेगी। अबे जानी पैंथर तेरे डिश के बाद थोड़ी बोल रहा है, वो तो पहले से ही बोल रहा था कि उसे पाकिस्तान की ऑडियंस चाहिए नहीं और ना ही वो बीफ पे खाने वाले। जानी ने अपने अल्ट्रासाउंड में पैंथर की वाइफ को पहले गालियां बकी और फिर जस्टिफाई करने के लिए रोहन करियप्पा की वीडियो चला दी। बड़ा जॉब ढूंढ अब सीवी के साथ हो गया सुन के तेरी बीवी की आवाज। जानी तू घटिया है, तू बेकार है। Then again it shifts back to भाई इसने भी तो बोला था तो वो तो बोलेगा ही। भाई अगर पैंथर अपनी वाइफ को डिस्ट्रैक्ट में नहीं भी लाता ना तो तब भी बोलता। ये रोहन करियप्पा की वीडियो डालकर तू ये मत दिखा कि तू कितना मजबूर था बोलने के लिए। अगर तू नहीं बोलने वाला बंदा होता तो तू नहीं बोलता। ज्यादा से ज्यादा बोलने से पहले एक ना एक बार तो तू वार्न कर देता। बोलने के बाद भी भाई ने कोई डिस विस नहीं किया, भाई ने सीधा दिया है। जानी भाई इतना टाइम ले रहा था डिस लिखने में, थोड़ा और ले लेता, लेकिन 8 मिनट के डिस में तूने 7.5 वो लिख दिया जो तेरे पापा तेरी मम्मी को बोलते हैं। डिस्ट्रैक्ट के नाम पे बस गालियां और थ्रेट्स दे रहा है, ना किसी बात का काउंटर है ना फैक्ट है, बस लगा है 8 मिनट तक गाली बकने में। भाई अगर गाली देनी थी तो पैंथर के डीएम में जाके दे देता, यूट्यूब पे बेइज्जती क्यों करा रहा है अपनी। जानी भाई तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ, तू अपने वही रंडी रोने वाले गाने बना, तू वही चीज बढ़िया करता है। लेकिन छोड़ो, इतने सालों पे पूरा इंडिया पाकिस्तान को नहीं समझा पाया, गांधी जिन्ना को नहीं समझा पाया, हम कैसे 2.5 मिनट में घंटा समझा पाएंगे। भाई छोड़ो यार, रैप वैप से हट के पाकिस्तान के और आर्टिस्ट को देखते हैं। सीधी सी बात है, पैसा हो या ना हो वो नसीब की बात है, इज्जत जरूरी है। A few moments later. सारे पैसे एडवांस में ले लेती हैं। हाँ वो तो मैं गाड़ी से उतरने से पहले कहती हूँ पहले पैसे दें फिर उतरूंगी। हाँ ना, बाद में क्या पता पुलिस का छापा पड़ जाए। छापा? ओ सॉरी, शायद मैं स्क्रॉल करते करते रेड लाइट एरिया ही आ गया। नहीं भाभी जान, अब अपना जारी रखो। तो भाई और उनकी बहनों, मैंने सोचा जरा देखते हैं कि पाकिस्तान में कैसे मोटिवेशनल काम हो रहे हैं। एक तो मेहनत से डांस करना, ये नहीं कहना यार डांस ना करो जल्दी जल्दी पैसा पकड़ लूं, ये नहीं करना, ठीक है। दिल लगा के करना। हाँ, यहाँ 50 वाला बैठा है, यहाँ 1000 वाला बैठा है, वहाँ 5000 वाला। सबसे पहले आप 50 वाले के पास जाए, उसका भी दिल है। और मैं चाहे 50 भी पकड़ रही हूँ ना, मैं 10 बार स्टेप करके डांस करके जाती हूँ। वो कहते तू अपना हलाल करके लेती है। ये सुन के एक बात तो कंफर्म है कि गरीब आदमी सिर्फ चूती और कामचोरी नहीं है, वो साला थोड़ा बहुत ठरकी भी है। ये गरीब की माँ की। अब बताओ कैसे ले लूं मैं इस गरीब की मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशन। ना ही इनकी एक भी बात मेरे काम आने की और ना ही मुझे हलाल करने और हलाल होने का शौक है। और रही बात इज्जत और मजे की वो तो मैं टैटू आर्टिस्ट या दर्जी बन के कमा लूंगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी पॉडकास्ट का लेवल तो इंडिया के पॉडकास्ट लेवल से भी माइनस में चल रहा है। इंडिया में पॉडकास्टर ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनसे उन्हें मैक्स टू मैक्स क्लाउड मिल सके, और वहीं पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स, अरे पॉडकास्ट जाए कर्जा लेने, हमें तो ये चेक करना है कि हम दोनों में से बड़ा वाला नमूना कौन है। आवाज नौजवान किस्म की आज पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। तो हमारे साथ फरीहा फारूक साहिबा हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एंकर हैं,
जर्नलिस्ट हैं और होस्ट हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डिफेंस एनालिस्ट हैं। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है मुल्क में, जंग किधर लगी हुई है, क्या हो रहा है। आपने कहाँ से जंग के बारे में सीखा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अभी वीडियो को स्टार्ट में कुछ सेकंड ही हुए हैं और ये नामर्जाद 2 बार पलटी खा चुका है। पता चल जाएगा आदिल भाई, पता चल जाएगा। जब ये तुम्हारी रील आर्मी जनरल को दिखेगी ना, तो उस दिन जंग का भी पता चल जाएगा और तुम्हारी बुद्धि में जो जंग लिखा है उसका भी पता चल जाएगा। औरत बड़े मुकाम पे पहुंची। कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन? मेलेनी को देख लें। कौन है मेलेनी? मैं नहीं जानता। या अल्लाह कसम से गरीबी दे दे, पर लेकिन इतनी बेरोजगारी मत दे। आदिल भाई, मेलोनी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, मोदी जी की क्रश। आदिल भाई तुम पहले ऐसी बातें करते हो, फिर बोलता है मोदी जी मिसाइल फेंक देता है। इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम उस टॉपिक पे बात करो जिसकी थोड़ी समझ तुम्हें और थोड़ी इन्हें भी हो। हमारा क्या, हम तो ले ही लेंगे। एक लड़की, दूसरा एक एम्पावर्ड वुमेन, तीसरा पाकिस्तान में, चौथा इतनी लिबर्टी, कैसे? पहली बात तो ये जो आपने लड़की से स्टार्ट किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या कहूँ मैं फिर? क्या लड़की? क्या कहूँ मैं? वेल, पहले मुझे लग रहा था कि ये पॉडकास्ट आगे चलेगा कैसे, कैसी चूतियों वाली बातें कर रहा है, लेकिन अब चल जाएगा। अरे दीदी, आप लड़की हो ना, तभी तो उसने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है। अगले ने देश की हालत देखते हुए वुमन से वुमेन कैटेगरी एक नॉर्मल सी बात कर दी। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि भाई लड़की तारीफ के काबिल तो लग रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है चलो सॉरी बोल देते हैं। अब खुद देखो बंदा कितना सही है, सही बात पे एग्री भी करता है। अगर आप कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? पहले तो करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये जेंडर वाली बातें नहीं, बिकॉज अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मुझे लगता है कि ऐसा देयर इज नथिंग जो एक लड़की, औरत, अ वुमन वांट्स टू डू और वो ना कर सके। मुझे तो लगता है आदमी जो है ना वो बहकते बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब तू गया बेटा। इसलिए वो किसी मकाम पे पहुंचते नहीं। उन्हें राइट की डिस्ट्रैक्शन, लेफ्ट की डिस्ट्रैक्शन, दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ मर्द ही हैं। किसने बोला? कौन सी औरत कामयाब है? कौन सी औरत नहीं है? कौन सी औरत कामयाब? ये आपकी सोच। इलोन मस्क औरत है। हाँ, बिल गेट्स औरत है। हाँ। भाई मैं नहीं खेल रहा, मुझे इनके पॉडकास्ट का पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे लग रहा है कि ये समझदार हैं, तब ये चूते वाली बातें करने लग रही है, और अब जैसे ही लगा कि ये समझदार हैं, तभी इसने एक चूतड़ सी बात कर दी। और भाई कामयाबी की बात तो तू करी मत। अगर तेरी शक्ल गूगल करके तेरी कामयाबी खोजने भी निकलूं ना, तो ज्यादा से ज्यादा चीप से चीप कुलदीप सिंघानिया बनेगा। इसलिए बाद में मिट्टी पाओ। लेट्स चेंज द टॉपिक। I strictly use a छुरी कांटा। रोटी कैसे खाती हैं फिर आप? I don't eat चावल एंड रोटी। जिंदगी आसान है। Says I love having sushi। उसमें तो you don't need ये that। क्या महंगे नाम ले रही है? तो मैं महंगी चीजें ही खाती हूँ ना। इतने नखरे तो अपनी ऐश्वर्या राय के भी नहीं है जितने इसके हैं, बल्कि वो तो मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है। लेकिन ये मेकअप के नाम पे असलम मिस्त्री से 2 किलो पुट्टी अपने चेहरे पे चढ़वा के सुशी की बातें कर रही है। तुझे सुशी की बातें नहीं, तुझे सुसु की बातें करनी चाहिए। और इन्होंने ये सुशी का नाम सुन भी कब लिया? सुना तो सुना, कोई बात नहीं, लेकिन इसे अलाउ किसने किया अपने मुंह से सुशी का नाम लेके उसको डिफेम करने का? अब तो कोई अमीर लड़की पटाने का भी चांस नहीं है, क्योंकि उसे डेट पे सुशी चाहिए और गरीब बेचारा उसे चाहिए बिरयानी। लेकिन हटाओ बहन, जो गरीब की पड़ी किसको है? कोई याद है अभी? सुशी, प्रॉन, क्रैब, ये तो हेल्दी है। सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप? हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी? नो प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। सारा कुछ जब सड़ जाता है तो निहारी, यू, ओजरी, नो, दाल चावल, प्लीज। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में आने वाले इंटरनेशनल लोन से केवल अमीरों के घर का राशन ही चल रहा है। इनफैक्ट देश कोई भी हो, गांड हमेशा गरीब की लगती है, और अगर देश पाकिस्तान जैसा हो तो गरीब का कोई चांस ही नहीं है। एक तरफ गरीब को भुखमरी मार दी है और दूसरी तरफ भाभी जान कमजोरी से मार दी है। ऐसे थोड़ी ना होते एजेंट। एजेंट ऐसे ही होते हैं। नहीं, एजेंट ऐसे ही होते हैं। हनी ट्रैप। हनी ट्रैप? ओहो, सामने जैसे कितनी बड़ी शख्सियत बैठी हो, और कौन करेगा हनी ट्रैप इसे? और ये ऐसी शक्लें वाले, ये ऐसे बंदे, ये तो पैदा इसलिए किए जाते हैं ताकि हीरा मंडी के आगे से नंगे गिरफ्तार किए जा सकें। ओके, अब हम आते हैं हनी ट्रैप के ऊपर। ओके, किसको ट्रैप किया? किसने भेजा है आपको? आपको ट्रैप करने के लिए? किसने भेजा है आपको? मुझे बताएं, किसने भेजा आपको? किसी हनी ट्रैप करने आई हैं आप? बिल्कुल सेट हो गए आप। गौर से देखो कितनी हवस भरी है इसकी आंखों में। छी छी, वो तो सामने आर्मी जनरल की बेटी बैठी है, वरना तो ये बंदा सेक्स के लिए इतना मरे जा रहा है, इतना कि अभी सेक्स के लिए शादी कर लेगा।
इसको बस शार्पनर में पेंसिल लेके छीलनी है, चाहे पेंसिल नटराज की हो या अप्सरा की, इट डजंट मैटर। अब बस इनका पॉडकास्ट भी इससे ज्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे हाइप करना और कमेंट्स बता देना कि वीडियो कैसी लगी।